जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में। आज आपके सबसे इम्पोर्टेंट मैं न्यूज़ लेके आया हूं जो कि रहेगी आप सभी के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जो जो अधिवेशन हुए हैं मैं सारे आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिवेशन लेके आया हूँ जो कि अभी हाल ही फिलहाल में जो NTPC के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई शिफ्ट से यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वन बाय वन जितने हम अधिवेशन हुए हैं, कांग्रेस की स्थापना कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी और कितने साल हो गए, ठीक है, सभी का निचोड़ मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी। ठीक है, तो मैं आपके लिए देखो समय बचाने के लिए मैं सारी चीज़ आपके से मैंने नोट डाउन कर दी है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, देखिए पहली बात मैं बता दूं, इस कांग्रेस से और उस कांग्रेस से आपका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये एक कांग्रेस एक पार्टी है और वो क्या था, एक कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब इसकी स्थापना हुई थी वो एक दल था। क्या था वो? एक दल था। ठीक है, तो कैसे आपको बताना चाहूंगा मैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो आप याद रखिएगा A.O. हुम। ठीक है, एक अंग्रेज थे, ठीक है, जिनका नाम था A.O. हुम। ठीक है, ये एक भारत जब भारत में आते हैं, ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड के थे, जब भारत में आते हैं ये, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो उस टाइम पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि सबसे पहले कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो क्या नाम डालेंगे हम? A.O. हुम का। ठीक है, सॉरी। और सबसे पहले बात करेंगे तो उस टाइम वायसराय कौन था भारत का। ठीक है, तो डालेंगे क्या? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के काल में ही किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, दो बात मैंने अभी आपको बताई, दोनों क्वेश्चन अभी आपके पूछे गए हैं अभी 28 और 29 तारीख के। ठीक है, सितंबर जो दिसंबर के में। ठीक है, और याद रखिएगा जब 28 तारीख को दिसंबर को 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और मैं बात करूंगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन आता सर कांग्रेस का मतलब क्या है। ठीक है, कांग्रेस का मतलब है एक शक्तिशाली समूह, शक्तिशाली लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ है क्या है? शक्तिशाली लोगों का समूह। तो सर क्वेश्चन आता है कि हमने कांग्रेस शब्द कहां से लिया है। ठीक है, तो हमने कांग्रेस शब्द लिया था, सर बताना चाहूंगा, हमने कांग्रेस शब्द लिया है, ये था नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से हमने क्या लिया है? कांग्रेस का शब्द लिया है। ठीक है, जो कांग्रेस शब्द है तो ये कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, अगर आप अमेरिका के जाएंगे तो ठीक है, तो उसकी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो अपने यहाँ संसद बोलते हैं, तो उसका क्या नाम था? कांग्रेस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 1885 में सर स्थापना हुई थी कांग्रेस की। तो इनका एक ही मोटिव था कि अभी अभी हमको क्या करना है। तो 1857 का जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो अंग्रेजों का क्या कहना था। ठीक है, हमारा भारत देखो हार हुई थी, क्योंकि देखो बेशक एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, बट सबसे पहला मोटिव ये था कि हमारे भारत का जो कि सभी समूह हैं पूरे भारत में एकता नहीं थी। ठीक है, हम लोग अलग अलग विभाजित थे, कोई कहीं पे कोई कहीं पर है, यानी कि किसी में एकता नहीं थी, सबके मतभेद अलग अलग थे। ठीक है, एकता नहीं थी, इस कारण हमें 1857 की क्रांति में जो कि हमको हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है तो उन्होंने सबसे पहला मोटिव ये था कि हम सब लोग क्या करेंगे, एक मिलके जो है एक ऐसा समूह का निर्माण करेंगे, ठीक है, जो कि हम अपनी बातें एकजुट होकर अपनी बातें रख सकें। ठीक है, तो अंग्रेजों का क्या मतलब था? अंग्रेज चाहते थे कि हम सबकी बातें, जो हम सबकी बातें थी ना, वो चाहते थे कि सबकी जो इंडियन लोगों की बातें हैं वो उनके अंदर पहुंचे, जो कि अंग्रेज थे उनको पता चले कि आखिरी लोग चाहते क्या हैं। ठीक है, उनको तो बस एक काम करना था, हमको सबको लूटना था। ठीक है, तो एजुकेशन इतना नहीं था भारतीय लोगों में, तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1885 में जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की, तो सबने मिलकर एक मीटिंग रखी थी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर कितने लोग थे। तो आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्थापना हुई थी टोटल 72 लोग थे। कितने थे? 72, यानी कि 72 लोग थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बताना चाहूंगा तो सभी लोगों ने क्या कहा था कि एक एक करके ये जानकारी दी थी कि हम हर एक साल अधिवेशन रखेंगे और सबकी बातें जो होगी सहमत करेंगे। ठीक है, तो 1885 में क्वेश्चन आता है कि कहां पर अधिवेशन हुआ था। तो बंबई में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने।
ठीक है। डब्ल्यूसी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1886 में ही एक अधिवेशन और हुआ था, जो कहां हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है, दादाभाई नौरोजी, बताना चाहूंगा ये एक पारसी थे। कौन थे, ये एक पारसी थे। ठीक है, दादाभाई नौरोजी। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहला मुस्लिम जिसने अध्यक्षता की थी, तो उनका नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 1887 में मद्रास में एक अधिवेशन हुआ था जिनकी अध्यक्षता की थी किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है 1888 में, 1888 का अधिवेशन, 1888 का अधिवेशन जिसके जॉर्ज ह्यूले, यानी कि एक ऐसे मुस्लिम, सॉरी एक ऐसे अंग्रेज जिसने एकमात्र अध्यक्षता की थी, वो क्या नाम था, जॉर्ज ह्यूले। ठीक है, मुस्लिम की बात, मुस्लिम की बात करूंगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा अंग्रेज की तो क्या नाम होगा, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था 1888 में, इसके अध्यक्षता की थी किसने, जॉर्ज ह्यूले ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात तो बता दूं, एक ऐसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारतीय महिला तो कौन है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारतीय महिला है और जिन्होंने क्या किया था, अगर मैं बात करूं महिला की, केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला कौन है, तो क्या याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे, आपको याद रखना है क्या, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी मुस्लिम, सॉरी एक महिला थी, विदेश फॉरेन थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 1896 की। 1896 इंपोर्टेंट बन जाता है, इसलिए 1889 के बाद में 1896 पे आ चुका हूं। ठीक है, इसके कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, 1896 इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह से हुआ था और आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। रहीमतुल्लाह सयानी के यहाँ पे अध्यक्ष 1996 में इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, तो आप याद रखिएगा 1896 में, जो कि क्या गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, वंदे मातरम यहां से गाया गया था। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका अगला आएगा। अगर वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो पार्ट 2 में जल्दी लॉन्च करूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है 1906। 1906 में सर क्या हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दादाभाई नौरोजी ने किया था। एक बार फिर से दादाभाई नौरोजी, जो कि 1886 में थे, अब वो लौट के कहां पर आ चुके हैं, 1906 में। ठीक है, 1906 में फिर एक बार दादाभाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और एक क्वेश्चन और आता है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन थे, तो वो कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी कौन थे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे। ठीक है, अब मैं बात करूं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, ठीक है, 1907 की। तो 1907 में सर सूरत में अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, एक बॉस है, एक घोष है। ठीक है, तो ये घोष वाले थे। तो यहां पे क्या हुआ था, 1907 में ब्रेकअप हो गया। किसका ब्रेकअप हो गया सर, नरम दल और गरम दल का। ठीक है, गरम दल और नरम दल था। गरम दल में थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है, लाल बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल। ठीक है, तो ये थे आपके ठीक है, तो 1907 में सूरत में अधिवेशन जब हुआ था तो रास बिहारी बोस थे। ठीक है, अब बात करूंगा 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहां पे हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और पंडित विशन नारायण, ठीक है, पंडित विशन नारायण थे। ठीक है, 1911 में। 1916 की बात करूंगा तो लखनऊ एसी मजूमदार थे। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो 1907 में याद रखिएगा, यहां पर अगर दोनों गरम दल और नरम दल अगर अलग हुए थे तो यहां पर क्या हो गया, एक हो गए थे। ठीक है, तो 1916 में एसी मजूमदार यहां पर थे, इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अभी तक मैंने 9 अधिवेशन कराए हैं और 9 अधिवेशन में सबसे ज्यादा रिपीटेड यही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी बहुत सारे बचे हैं। ठीक है, इनको भी अभी हम करेंगे, अगले पार्ट में लेके आऊंगा। बट इसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया, अगर उम्मीद करता हूं आपने सभी ने नोट किए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा मैं, एक बार फिर से मोटा मोटा आप जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 में इंडियन
नेशनल कांग्रेस की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसकी स्थापना की थी ए ओ हुम ने, लॉर्ड डफरिन यहाँ पे जो कि अंग्रेज उस टाइम पे इनका शासन था, ठीक है। शक्तिशाली लोगों का समूह जो जिसे कहते हैं वो क्या क्या है, कांग्रेस है अपनी, ठीक है। तो 1885 में बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। 1886 की बात करूं तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1887 की बात करूं तो मद्रास में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने, ठीक है। याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं आप, बंटू बकमा, ठीक है, देखिए बन BN, ठीक है, TU, ठीक है, बकमा, ठीक है, BKMA बकमा, और बंटू यहां से कहते हैं BNTU, ठीक है, तैयब जी, ठीक है, बंटू तैयब जी, ठीक है। इस 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूले ने इसकी स्थापना की, जो कि अध्यक्षता की थी। 1896 में कलकत्ता में अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी जी ने, और 1906 की बात करूं तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, ठीक है। 1911 की बात करूं कलकत्ता अधिवेशन पंडित विश्व नारायण, ठीक है। 1916 में लखनऊ फैक्ट हुआ था AC मजूमदार में, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूंगा यहाँ पर 1896 में, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत यहाँ पर गाया था, क्या था राष्ट्रीय गीत, क्या है अपना, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया था। और सर बताना चाहूंगा इसका टाइमिंग कितना होता है, इसका 65 सेकंड टाइम होता है, ठीक है, 65 सेकंड होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 5 सेकंड इसका राष्ट्रीय गीत का आपका टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ पर बताना चाहूंगा ये राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। तो क्वेश्चन में जो कि जो मैंने अभी आपको कराया ये पार्ट 1 है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, एक सेकंड, देखिए ये आपका है पार्ट 1, ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी आएगा आपके प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि अगर पार्ट 2 आया तो आप जो कि तुरंत आप जो कि रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट समय में मैंने आपको कांग्रेस के कुछ ऐसे 9 अधिवेशन ऐसे बताए थे जो हमेशा एग्जाम में टपकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।